हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इनटू अ फ्रेम। अब सलील क्या करना चाहता है, एक पिक्चर को फ्रेम में फिट करना चाहता है। द पिक्चर इज 7 × 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अब हमें यहाँ पे पिक्चर की ब्रेथ दे रखी है, पिक्चर की चौड़ाई दे रखी है, वो है 7 × 3/5 सेंटीमीटर। आगे टू फिट इन दी फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 × 3/10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है पिक्चर की जो विड्थ है, यानी कि पिक्चर की जो चौड़ाई है वो 7 × 3/10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फिट करने के लिए, फ्रेम में फिट करने के लिए। सो हाउ मच शुड दी पिक्चर बी ट्रिम। तो पिक्चर को कितनी काट छाट की जानी चाहिए, यानी कि पिक्चर की हम कितनी कटिंग करें ताकि वो पूरे फ्रेम में फिट आ जाए। अब जो पिक्चर है वो आपकी इससे ज़्यादा साइज़ की नहीं होनी चाहिए फ्रेम में फिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे विड्थ ऑफ अ पिक्चर। हम पहले लिखेंगे कि पिक्चर की विड्थ कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे दिया है द पिक्चर इज 7 × 3/5 सेंटीमीटर वाइड। तो पिक्चर की जो विड्थ है, यानी पिक्चर की जो चौड़ाई है वो है 7 × 3/5 सेंटीमीटर। अब ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 7 जा 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। 5 7 जा 35, 35 + 3 हो जाएगा आपका 38/5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने चेंज कर लिया। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ अ पिक्चर, यानी कि हमें एक्चुअल में कितनी विड्थ की ज़रूरत है, कितनी चौड़ाई की ज़रूरत है पिक्चर की। तो वो है 7 × 3/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 × 3/10 सेंटीमीटर। अब ये भी आपको किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको भी हम चेंज कर लेंगे। 10 का मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ। तो 10 7 जा 70, 70 + 3 ये हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। पिक्चर को कितना काट छाट की जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। तो यहाँ पे आपका पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी पिक्चर की विड्थ दे रखी है उसमें से हम माइनस कर देंगे रिक्वायर्ड विड्थ को। तो हमें मिल जाएगा कि पिक्चर को हमें कितना कटिंग करना है। सो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 and 1। तो आपका आया मल्टीपल्स आया 5 × 2, सो 5 2 = 10। सो एलसीएम हमारा आ गया 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर एलसीएम को एक बार इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, देन उसके। सो यहाँ पे जो भी एलसीएम है हमारा 10, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 38 × 2 हो जाएगा। माइनस 10 से हम 10 को डिवाइड करेंगे 1, सो उस 1 का मल्टीप्लाई 73 से करेंगे। अब 38 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 3 जा 6 and 1 7, 76 और 73 1 जा 73। सो यहाँ पे 76 - 73/10 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमें जो पिक्चर है उसकी कटिंग कितनी करनी है, 3/10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर 7। सो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। यहाँ पे एक रितु नाम की लड़की है, उसने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया है। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज इटन बाय हर ब्रदर सोमू। और जितना एप्पल बच जाता है एक एप्पल में से, तो वो उसके भाई ने खाया है। सो आपको आगे बताना है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट। तो आपको बताना है कि सोमू ने कितना खाया। यहाँ पे हमें रितु का पार्ट तो दे रखा है, रितु ने कितना शेयर किया है उस एप्पल में से, बट हमें सोमू का शेयर नहीं दे रखा है। आगे हमें ये भी बताना है हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा शेयर किया है एप्पल और कितना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रितु के, पहले लिखेंगे हम पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय रितु। रितु ने कितना एप्पल खाया है, तो उसका तो हमें दिया था 3/5 पार्ट। अब हम सेम किसके लिए करेंगे, सोमू के लिए। सो हम नीचे लिखेंगे पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय सोमू। तो हम यहाँ देखेंगे सोमू का
तो हम सोमू का कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारे पास एक एप्पल था, एक एप्पल में से 3/5 पार्ट रितु ने खाया है, तो यहाँ पे हम अगर 1 में से माइनस कर देंगे 3/5 को, तो जितना भी बचेगा वो किसका होगा? सोमू का होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन करना है, सो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब ये दोनों नंबर के आ गए, फ्रैक्शन में आ गए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और 5 का एलसीएम। सो 5 1 जा 5, ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो आपका एलसीएम आया 5। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड। सो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 के टेबल में 5 आपका 5 बार में आएगा। सो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई 5 के साथ, माइनस 5 के टेबल में 5 आपका 1 बार में आएगा। सो न्यूमिनेटर 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सो 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 अपॉन 5। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/5। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोमू ने कितना खाया है एप्पल में से? 2/5 पार्ट। अब हमें बताना है, ये तो हमने निकाल लिया सोमू का, अब हमें बताना है हु हैड दी लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा शेयर किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे कंपेयरिंग ऑन 3/5 एंड 2/5। यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हम यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर तो 5 है, बट यहाँ देखेंगे न्यूमिनेटर इसका 3 है एंड इसका 2 है, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 3/5 फ्रैक्शन बड़ा है। सो 3/5 फ्रैक्शन है आपका रितु का। सो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि रितु ने ज़्यादा शेयर किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो रितु हैड लार्जर शेयर, रितु ने सबसे ज़्यादा शेयर किया है एप्पल में से। अब आगे हमसे पूछा बाय हाउ मच, कितना शेयर किया, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स दोनों के शेयर को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रितु का शेयर है 3/5, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2/5 को, तो हमें पता चल जाएगा कि रितु ने सोमू से कितना ज़्यादा एप्पल खाया है। तो हम यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे, सेम है, तो एलसीएम भी हमारा सेम आएगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी हमारे यहाँ पे सेम उतरता है। ये हमने फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सीखा था। अब हम क्या करेंगे, 3 - 2, 3 में से 2 गया, यहाँ पे आपका बचा 1/5। तो यहाँ पे कितना रितु ने कितना ज़्यादा खाया सोमू से? 1/5। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले यहाँ पे दिया है माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। अब एक माइकल नाम का लड़का है, वो एक पिक्चर को कलर करने के लिए 7/12 आवर्स लेता है। एंड वैभव फिनिश्ड कलरिंग दी सेम पिक्चर, और उसी पिक्चर को कलर करने के लिए वैभव नाम का भी एक लड़का है, वो क्या करता है 3/4 आवर्स लेता है। सो हु वर्क लॉन्गर, हमें बताना है कि किसने ज़्यादा काम किया है। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितने फ्रैक्शन से यानी कितना ज़्यादा काम किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन बाय माइकल, कि माइकल ने कितना टाइम लिया है, इज इक्वल्स टू 7/12 आवर। माइकल ने 7/12 आवर टाइम लिया है, और टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव के लिए भी हम सेम लाइन लिखेंगे, टाइम टेकन बाय वैभव इज इक्वल्स टू 3/4 आवर्स। अब हमने दोनों के लिए स्टेटमेंट तो लिख दी, अब हमें बताना है हु वर्क लॉन्गर। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा टाइम में काम किसने किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपेयरिंग ऑन 7/12 एंड 3/4। यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को, और देखेंगे किसने ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे अगर हम इनके डिनोमिनेटर देखते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर हमें डिफरेंट दे रखे हैं, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। पहले हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 7/12 को देखेंगे। अगर 3/4 लेते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें अगर 4 को, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 12। सो 2 and 6, 1 and 3, 3 1 1। सो यहाँ पे जो मल्टीपल्स आए हैं वो हैं आपके 2 × 2 × 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आपका जो एलसीएम आया है वो 12 आया है, यानी कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। सो यहाँ पे
जो माइकल है, माइकल का जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो तो ऑलरेडी 12 है, तो हमें चेंज किसे करना है, सिर्फ वैभव वाले फ्रैक्शन को जो यहाँ पे 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने वैभव का फ्रैक्शन उतारा और इसको अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को अब हमें 12 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करता है उसी में हमें न्यूमरेटर से भी करना होता है। सो ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमने देखा जो वैभव का फ्रैक्शन है अब 9/12 आया और जो माइकल का फ्रैक्शन है वो 7/12 आया। सो यहाँ पे 7/12 क्या होगा, 9/12 से छोटा हो जाएगा और ग्रेटर देन कौन होगा आपका 9/12। सो यहाँ पे जो है हु वर्क लॉन्गर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में जब हमने चेंज किया तो वैभव का फ्रैक्शन ज़्यादा आया 9/12। सो यहाँ पे हमने लिखा वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव ने उस पेंटिंग पे ज़्यादा काम किया। अब हमें ये बताना है बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से वो उन्होंने ज़्यादा काम, वैभव ने ज़्यादा काम किया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही फ्रैक्शन को आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वैभव के फ्रैक्शन में से माइनस कर देंगे माइकल के फ्रैक्शन को। अब दोनों ही यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर 12 और ऊपर 9 - 7। सो 9 में से 7 गया आपका बचा 3 और यहाँ पे बचा 12। अब हमने देखा कि ये दोनों ही टेबल 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों नंबर 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। ये आपका आएगा 3 1 जा 3 और ये आपका जाएगा 4 बार में। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो आपका जो कैंसिल करके आंसर आया वो आया 1/4। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर 8। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे हम वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।